अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन। कौन कौन टॉपिक पे बात करेंगे? मन, वृत्ति, कर्म, संस्कार, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट का नाम सुना है? नहीं सुना है? सुना है, हाँ, उसकी बात करेंगे। और एक एग्जाम्पल, देख दो एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे क्या है, कल सुबह आप लोग 4 बजे आ गए थे, 4:30 बजे आ गए थे, 4 बजे प्रेयर कर दिए, 4:30 बजे आ गए, तो इससे केवल आपने एक दिन किया, लेकिन फिर शाम में नहीं किया तो पूरा क्लोज नहीं हुआ। और ऐसे रेगुलरली हो सकता है आज ट्राई करेंगे लेकिन आज नहीं हो पाता, लेकिन ट्राई नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं? कि जब मन में बार 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 प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी पुराने आपके संस्कार आपको धक्का देंगे। हमेशा याद रखिएगा, गीता बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको आपको समझ में आ गया। भाई सही से उठना, सुबह उठना गलत है कि सही है? सही है ना? तो आपका सही है तो बुद्धि तो मान गया, लेकिन बुद्धि से कुछ नहीं होगा जब तक कि गीता में प्रभु क्या दिखा रहा है, बुद्धि ड्राइवर सीट में बैठा है, लेकिन लगाम कहाँ है? मन है लगाम रूपी, और वो सेंसेस पे है। तो अगर लगाम सही नहीं है तो घोड़ा कंट्रोल में आएगा? तो मन अगर सही से डिजाइन नहीं हुआ है तो घोड़ा कंट्रोल में आएगा? और घोड़ा कंट्रोल में नहीं आएगा तो संसार में जहाँ जाना है वहाँ पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो हो क्या रहा है, बुद्धि में हर व्यक्ति से बात करेंगे तो उसको यही लोग, हाँ ठीक है पढ़ाई से अच्छा होता है, लेकिन वो बैठ के करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मन डिसोरिएंट हुआ है। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, इसको कैसे करना है? वृत्ति कर्म, कभी कभी आपके डेली स्ट्रगल्स होंगे तो हतोत्साहित नहीं होना है। जैसे आज नहीं कर पाए तो हतोत्साहित नहीं होना है, लेकिन लगे रहना है। पुरानी वासनाएं आपको, जैसे कल वर्ड मीनिंग का मैंने कहा, अगर वही वर्ड मीनिंग आपने लिखा होता तो आपका वृत्ति कर्म एक पॉजिटिव हो जाता, तो फिर आपकी वो टेंडेंसी को, वासना को, संस्कार को मजबूत करेगा। कौन सी? सही वाली। पुरानी आदतें जो हैं लेजीनेस वाली, टालने वाली, कल करेंगे, बाद में करेंगे, उसका क्या हो रहा है कि वो आपको अभी धक्का दे के वो करवा दे रही है, क्योंकि लगाम तो वैसी है। इस लगाम को धीरे 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 जब करेंगे तो होगा, वरना तो पूरी दुनिया को मालूम है, 99% लोगों से, कंट्रीज में पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, सब यही बोलेंगे, शिक्षा 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 कहते हैं ना। ऊपर से कोई कुछ भी कहे, लेकिन इंटरनली पूछे, कहेंगे बाबू शिक्षा बहुत जरूरी है, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन वो रियल में तो हो नहीं पाता। सब बच्चे पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बुद्धि तो ठीक है, बुद्धि मान लिया भाई, लेकिन बुद्धि तो नहीं कर रहा ना। आपके सेंसेस, आपकी बॉडी, इसको उठना है ना, इसको करना है ना। आँख को ना वीडियो देखना है, आँख को करना है। तो बुद्धि में तो ठीक है कि वीडियो सही, अच्छे वीडियो देखने हैं, अच्छी पढ़ाई करनी है, लेकिन वो फिर जहाँ चीज़ें हैं वो हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? होता क्यों है? संस्कार के लिए। संस्कार जो आपकी आते हैं, श्रेयम प्रेम वाला कॉन्सेप्ट मालूम है आप लोगों को? श्रेयम प्रेम का कॉन्सेप्ट मालूम है? मैंने पढ़ाया है, श्रेयम प्रेम पढ़ाया है। श्रेयम प्रेम का सिंपली मतलब ये हुआ कि जो ऐसे काम जो आपके लिए श्रेष्ठ हैं, मतलब आपको जिंदगी में आपके लिए अच्छे हैं, और प्रियम मतलब ऐसे काम जो जिंदगी में आपको प्रिय हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सुबह सुबह चना खाना या अच्छा खाना खाना, ये क्या है? शरीर के लिए ठीक है, लेकिन सुबह सुबह बढ़िया एकदम मरचा तड़का मार के एकदम कुछ बढ़िया कुछ मिले, एकदम चखना, ये प्रिय लगेगा। चिप्स, सुबह सुबह चिप्स आ जाए, भाई साहब चिप्स के साथ चाय पी लें, तो ये क्या है? प्रिय लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन आपके शरीर के लिए ठीक है क्या? ना। लेकिन चना आ जाए, कुछ ऐसे उबला हुआ चीज़ आ जाए, स्प्राउट आ जाए, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शरीर के लिए ठीक है। अब क्या होता है? यही श्रेयम प्रियम। श्रेयम प्रियम में क्या है? वो चीज़ प्रिय तो लग रही है, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। श्रेयम में क्या है कि वो चीज़ अच्छी है, ठीक, लेकिन प्रिय नहीं लग रही है। लेकिन जो लोग इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं और श्रेयम की दिशा पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट होता है। इसी को एक्सपेरिमेंट किया था मार्शमैलो ने। इसी की चीज़ें कि हम लोगों को गीता में और हर जगह इतनी डिटेल में बताई गई हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के नाम से शायद जिम्बार्डो है, उनके पहले कोई और साइकोलॉजिस्ट थे, उसके किए थे। क्या होता है ना, तुरंत चिप्स खाए, तुरंत चाय पिए, तुरंत मज़ा आया। क्यों? तुरंत चिप्स खाए तुरंत अच्छा लगेगा ना दीदी, लेकिन चना खाएंगे तो तुरंत अच्छा लगेगा क्या? कोई टेस्ट ही नहीं है। लेकिन जब 6 महीना करेंगे तो शरीर में मजबूती आ जाएगी। मन को तुरंत रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? चिप्स वाले में। इसलिए मन तुरंत उधर भागेगा, लगाम उधर भागेगी।
ये कठिन तो है लेकिन इस मॉडल को जब समझेंगे, इस डिज़ाइन को समझेंगे और ज़िंदगी उस हिसाब से करेंगे तो फिर अच्छे रहेंगी। यही चीज़ गीता में भगवान ने कहा है। और मैस मेलो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने कहा, जिन छोटे बच्चों ने छोटे छोटे चॉकलेट वाली कहानी याद है ना, वो रखा गया उन बच्चों के सामने और कहा गया कि अगर रुक जाओगे तो एक और मिलेगा, अभी चाहो तो एक खा सकते हो, अगर 10 मिनट तक वेट कर लिए तो एक और मिलेगा। कितना चॉकलेट मिलेगा? 2, और अभी खाना है तो खा लो। और जो बच्चे 10 मिनट में रुक गए उनको 2 मिल गया, और कुछ बच्चे नहीं रुक पाए, अपने को तुरंत खा लिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन चाहिए तुरंत। रुकना तो 10 मिनट रुकना पड़ेगा ना। उन्हीं बच्चों को 10-15 साल जब ऑब्जर्व किया गया, 15 साल बाद फिर से उन्होंने किया, तो जो बच्चे रुक गए थे वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब थे। इसी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा मन तुरंत इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, तुरंत चाहता है। जैसे कि शराब लोग पीते हैं, तुरंत पिका जाता है। लेकिन जो पूजा वाला नशा होगा, जो सात्विक पूजा होगी, उसका तुरंत आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब उसमें आनंद आने लगेगा तो उस आनंद के आगे कोई आनंद नहीं है। आध्यात्म का आनंद आ जाएगा तो इतने लोग छोड़ के उसमें लगे हैं, उससे ज़्यादा कोई आनंद नहीं है। लेकिन वो तुरंत तो आपको नहीं दिखेगा। अभी क्या है, पानी पूरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तुरंत आनंद आ जाएगा, अच्छा लगता है ना, चटपटा कुछ चीज़। लेकिन वहीं कुछ हेल्दी खाना खाना हो, कुछ ऐसा खाना हो, कुछ ऐसा काम, सुबह सुबह दौड़ना, आनंद नहीं आता है। सोना, तुरंत आनंद आ जाता है। ठीक, अब क्या है, इसी को जो धीरे धीरे मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित करेगा, जो नहीं कर पाएगा, जैसी जिंदगी चलेगी उसका बुद्धि वो भी कहेगा, वो अपने बच्चों से कहेगा, भाई साहब पढ़ाई ठीक करना, हम पढ़ लिए होते। उसके बच्चे भी, क्योंकि मालूम सबको है, सबको मालूम है कि पढ़ाई करने से अच्छा होगा, सबको मालूम है कि ये सही ज़िंदगी ऐसे जीना चाहिए, सबको मालूम है ना भाई, सबसे पूछ के देखना, सब लोग यही कहेंगे। लेकिन उसको जीवन में चरितार्थ इसलिए नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन और डिले ग्रेटिफिकेशन, समझ रहे हैं ना? इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन और डिले ग्रेटिफिकेशन का मतलब, इंस्टेंटेनियस तुरंत कुछ किया तुरंत मिल गया। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत है। पढ़ाई कर रहे हैं, फ्यूचर बाद में बनेगा। तो यहाँ डिले ग्रेटिफिकेशन तुरंत नहीं मिल रहा है, इसलिए बोरिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन इसको जो रुक लेगा, कर लेगा धीरे धीरे, तो लंबे टाइम के पीरियड के बाद उसको बेनिफिट मिलता है। तो इशूज़ आपके साथ हैं, ऐसा नहीं कि आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, ऐसे ही लग के धीरे 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 एक एक करके सीढ़ी की तरफ बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को श्रेष्ठतम बनाना है। समझ रहे हैं? बार बार मैं रिपीट क्यों करता हूँ? क्योंकि बुद्धि तो समझ गई है, बुद्धि समझ जाती है, लेकिन मन को, ड्राइवर सीट पे भले ही बुद्धि बैठी है, लगाम तो भाई साहब मन है। और सेंसेस, घोड़े कैसे चलेंगे? लगाम जिसकी टाइट रहेगी, सही से रहेगी। अगर लगाम ठीक नहीं तो घोड़ा तो अपने आप इधर उधर भागेंगे। समझ रहे हैं? तो मन कैसे होगा? मन में आपका आ गया वृत्ति, कर्म, संस्कार। वृत्ति कहाँ से आ रहा है? आपके पुराने संस्कार। पुराने संस्कार अगर लेजी वाले हैं, लेजी वाले आएंगे। पुराने संस्कार, इंग्लिश नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे। पुराने संस्कार, अरे यार मेहनत नहीं करना, नहीं करेंगे। अरे यार कल टालेंगे, कल करेंगे। अरे यार काम चोरी का है, नहीं करना है यार, बहुत काम कहाँ करना है। तो पुराने संस्कार आपको क्या करेंगे? वही वृत्ति आपके विचार में लाएंगे, कल करेंगे। कहाँ से विचार आया? कल उठेंगे। अरे नहीं उठेंगे। वो पुराने संस्कार आपके अंदर लेके आ रहे हैं, और वही संस्कार क्या बन जा रहे हैं? कर्म बन जा रहे हैं। जैसे ही कर्म बने, पुराने संस्कार और मजबूत हो गए कि नहीं हो गए? पुराने गलत संस्कार आपके, एक दिन अगर आपने वर्ड मीनिंग नहीं किया वाला नहीं किया, तो पुराना वाला मजबूत कर दिया। कौन सा? टालने वाला। समझ रहे हैं ना? अब उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि वृत्ति जब विचार में आए, कल टालेंगे, कल करेंगे, टाल दिया तो कुछ बदल सकते हैं? अब तो हो गया, उसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ गुस्सा, कुछ उससे कोई फायदा नहीं है, हो चुका। और मजबूत किसको कर दिया आपने? उस गलत वाले को, वो ताकतवर हो गया। अब क्या, जैसे वृत्ति आए, नहीं वर्ड मीनिंग कल करेंगे, यार ये काम कल करेंगे, जैसे ही आए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मिलता है, उस पर तुरंत मन करना है ना, अभी करो, आज ही करो, इसी समय करो। जब करेंगे तो फिर आपका वो सही वाला मजबूत होने लगेगा। अभी वो बेचारा कमजोर है, बॉक्सिंग मैच हो रही है, एक मजबूत है और एक बेचारा इसे एकदम पतला है, तो जीतेगा कौन? मजबूत वाला। अब आप पे डिपेंड करना है कि जैसे वो मजबूत वाला विचार फेंकेगा, उस समय आपके पास ताकत है, ये ताकत दिया गया है। उस समय देखेंगे कभी कभी हो भी जाता होगा, उस समय आपको अपना पावर यूज करना है और उस वाले को, कमजोर वाले को हेल्प करना नहीं, आज ही करेंगे।
फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक कमजोर वाला मजबूत हो जाएगा, एक जो आपका एक वाला है गड़बड़ वाला मजबूत है, कमजोर हो जाएगा, जाएंगे नहीं सब। इसीलिए देखिएगा संगत का असर बहुत होता है। जैसे ही संगत, क्यों हम लोग बार बार संगत कितना फोकस करते हैं, कोई जाएगा नहीं, कभी जीरो ये नहीं होगा, समझ रहे हैं। ये जो गलत वाला आपका है और सही वाला कमजोर हो गया, गलत वाला मजबूत है, तो इसको आप सही क्या कहते हैं, जो कमजोर है इसको मजबूत कर सकते हैं, और ये कमजोर हो गया। ये मान लीजिए आपका ये प्रियम वाला है, जो चीज प्रिय है, जो भी गलत आते हैं, जो भी चीजें प्रिय तुरंत कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन है, तो अभी ये मजबूत है। ये श्रेयम जो आपकी जिंदगी के लिए श्रेष्ठ है, प्रिय नहीं है, तुरंत ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रही है, ये कमजोर है, ठीक है। कभी भी ये जीरो नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ये कमजोर है, इसको मजबूत करेंगे तो ये कमजोर होने लगेगा, श्रेयम वाला कमजोर हो जाएगा, और सॉरी प्रियम वाला कमजोर हो जाएगा और श्रेयम वाला मजबूत हो जाएगा। लेकिन जैसे संगति आपकी गड़बड़ हुई कि फिर आपका प्रियम वाला आ जाएगा। इसीलिए संगत का हमेशा ख्याल रखना है, और जब भी इस दुनिया में रहना है तो क्या करना है, श्रेयम को खूब मजबूत करना है, और हमेशा रखना है। कब गड्ढे में गिरेंगे पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। तो एक तो हमें अपने संस्कार को ठीक करके ऐसे करना है जिससे मन में सही वृत्ति आए और हों। दूसरा साथ साथ ये भी देखना है कि कहीं बाहर से और लफड़ा ना हो रहा है, ये ना हो रहा, क्योंकि वो गड़बड़ा देंगे, कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है जी, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, समझना कब मानूंगा मैं आपको, बुद्धि तो तुरंत 5 मिनट में समझ जाती है। कुछ गलत बोला मैंने? समझना कब मानूंगा, जब आपके कर्मों में दिखने लगे, जब ये हो कि नहीं क्यों टालना भाई, अभी करना, गलत थोड़ी काम, अच्छा काम है, अभी करना है, अभी कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं, दिन में करते हैं, अभी इसलिए नहीं। कभी कभी पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाला आप लोग करते हैं ना, तो प्रायोरिटाइज करते हैं टास्क, लेकिन वो टास्क उस दिन होना चाहिए। प्रायोरिटाइज का मतलब प्रायोरिटाइज करना है, और प्रायोरिटाइज उस हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से चलना है। टालना वाला आ जाएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आई बात समझ में? और अगर बात नहीं समझ में आई तो बार बार तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आप लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, और जो उसमें संस्कार जो है, आप C3 लेवल के नहीं हो जाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन लेवल पे नहीं आ जाते हैं, जहां कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां अपने हिसाब से आप डिले ग्रेटिफिकेशन करेंगे, अपने हिसाब से श्रेयम वाला काम करेंगे। कभी कभी मन करे प्रेम वाला आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूत कौन होना चाहिए? श्रेयम वाला। प्रेम एकदम जाएगा नहीं और जाना भी नहीं चाहिए, नेचर है वो रहेगा, लेकिन श्रेयम प्रेम, श्रेयम को मजबूत कीजिए, प्रेम को दबा के रखना है, ठीक से रखना है। समझ गए जी? चलिए, कोई प्रश्न हो नहीं समझ में आता है, यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक, बंद कर दीजिए सर। लीजिए अपलोड। हाँ।